अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और क्या हाल है? ठीक ठाक और मज़े में हो? तो मैंने बहुत सारी बातें की हैं भाई कि मुसलमान औरतें भी अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। क्योंकि मैं इस वक्त की दास्तान इससे ताल्लुक़ रखती है। मैं तमाम वो लड़कियां जो टाइट जीन्स, टाइट इजार वाली, जो शर्मगाह से एकदम चिपकी होती है और टी शर्ट छोटी होती है, टाइट भी होती है, शर्ट पैंट ये सब वगैरह वगैरह पहनती हैं, मर्दों की चाहत में, लड़कों की चाहत में, अच्छे मर्द मिले, अच्छे जवान मर्द मिले, मुझे बहुत प्यार करने वाले। इन सब कपड़ों से मर्द प्यार नहीं करते, औरत के अंदर खूबसूरती होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको मना करता हूं कि इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आएगा और गैर कौम तुम पर मसलत कर दिए जाएंगे और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, तुमको कंटेनर में भर के बाजार में बेच दिया जाएगा। ऐसे बात करता हूं तो हो सकता है बहुत सारी औरतें सोचेंगी कि मैं मज़ा ना करूं, मेरे को ऐश नहीं करना है, मेरे को अच्छा लगता है। तो मेरी कौम की बेटियों, तुम मरने के बाद भी जन्नत में जाके बहुत ऐश कर सकती हो। और ऐसे ऐसे कपड़े पहनोगी गंदे गंदे तो क़यामत आने वाली है, मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल करीब है क़यामत। अब फितने जंग चालू हो गए, तो क़यामत आएगी, उसके बाद तुमको सीधा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो फिर क्या ऐश करोगी? जहन्नम में ऐश करोगी? नहीं। हाँ, कुछ मसले मसाइल हैं जिससे तुम सोच में पड़ जाओगी कि यार कैसे साला एक दुनिया में एक आदमी मिला है, शौहर मिला है, वो दुनिया भर का घटिया आदमी है, यही आदमी के साथ वहाँ भी जन्नत में जाके रहूँगी, क्या फ़ायदा ज़िंदगी का? दुनिया की ज़िंदगी है, थोड़ा जीन्स वून्स पहन के ऐश कर लो, उसके बाद पता नहीं है पहनने मिले ना मिले, ये हराम ज़्यादा पहनने दे ना पहनने दे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया वाला ही शौहर तुम्हारे साथ रहेगा, और ऐसा नहीं है कि जन्नत में भी तुम्हारे कपड़े पहनने में कोई पाबंदी रहेगी। नहीं, आप जन्नत में कोई भी कपड़े पहन सकती हो, बगैर कपड़े के भी रह सकती हो जन्नत में। इसलिए दुनिया में थोड़ा कानून कायदे से रह लो, वहाँ पर कानून कायदा बहुत थोड़ा रहेगा। आप बगैर कपड़े के रहना पसंद करोगी तो रह सकती हो। क्यों? आपकी 10 दुनिया के बराबर है, और उससे भी बड़ी जितना आपके नेक अमाल के सबब अल्लाह देगा, वो पूरी दूर दूर तक आप ही रहोगी, आपकी बहनें रहेंगी, यानी आपकी बहन मतलब आपके शौहर की बीवियां, और आपका शौहर रहेगा। नंगी रहना क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शौहर के बिस्तर पे नंगी होती है ना, कपड़े उतारती है ना, शौहर ही रहेगा, बाहर भी कपड़े उतारना, कोई दूसरा आदमी वहां नहीं देखेगा आपको। इसलिए वहां ऐसा शायद कानून नहीं रहेगा। आप छोटे से छोटे कपड़ा पहन सकती हो, वहां खुले से खुले कपड़ा पहन सकती हो, पतले से पतला कपड़ा पहन सकती हो। आप अपनी जिस्म की नुमाइश जन्नत में कर सकती हो, आपके शौहर के लिए होगा वो। अब बाहर जाना है तो अल्लाह के ज़माने वो जन्नत में आप खुद ही नहीं जाओगी, तो ऐसा शौहर भी होगा जिसको देखकर आपकी आंखें ठंडी होंगी। तो मेरी कौम की बेटियों, तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, एक मसला है आपके अंदर। आपके कुछ उलमा भी झूठ बोलते हैं, साले मक्कार हैं, साले झंडू बाम है मौलवी। एक वीडियो में एक औरत बोली थी ना, अब जब पिछली वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ से नहीं, इसलिए कैपेबिलिटी नहीं है तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी बोल के डाल दूँ ताकि थोड़ा सा मसला मालूमात थोड़ी हासिल हो जाए, भले मेरी आवाज़ खराब हो तो क्या हुआ। एक वीडियो में आजकल 72 हूरे पे बड़ा मसला चल रहा है। तो पाकिस्तान की लड़की बोलती है अब मर्द को 72 हूरें मिलेंगी, मौलवी साहब बताइए हमको क्या मिलेगा? वो मौलवी बोलता है तुम अपने शौहर की बीवियों के सरदार बनोगी। तो वो लड़की बोलती है क्या वहां भी मेरे यही शौहर होंगे? दुनिया में तो तंग कर रहे हैं, वहां भी यही तंग करेंगे? तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, मौलवी झूठा है साला। आप अपने पसंद से किसी भी मर्द से शादी कर सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो शौहर दुनिया में था आपका आप उसी से शादी करें। दुनिया में मौलवी से पूछ लो, दूसरे आदमी भी यूट्यूब पर बोल चुके हैं, मैं भी बोलता हूं, दुनिया में मुसलमान मर्द औरत का जो शादी होता है वो एक दुनिया के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, बस। दुनिया में ये कॉन्ट्रैक्ट है, शादी हुआ, निकाह नामा हो गया, भाई ये आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लाइफ में अगर आप दोनों एक साथ गुजारते हो, शरीके हयात हो, पूरी जिंदगी गुजारते हो, पूरी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट है। जहां मौत आई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। वो आपकी बीवी थी, वो आपका शौहर था, है नहीं था? क्या आपका शौहर था, है नहीं? आपकी बीवी थी, है नहीं?
कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अब आपकी मर्जी, आप फिर से दोनों मियाँ बीवी होना चाहे हो सकते, फिर से अल्लाह आपकी शादी करा देगा, जन्नत में जैसे भी निकाह होगा, जैसे भी अल्लाह करेगा जोड़ा बना देगा, जाओ जन्नत में ऐश करो। आप नहीं रहना चाहते ना सही, आप जिससे शादी करना चाहते हैं कर सकते हैं, बशर्ते कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से राजी हो। मैं कुछ मुहावरे बना के पेश करूंगा, कुछ मिसालें दूंगा। जैसे एक लड़की है, दुनिया में अपने किसी शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, उसका शौहर गरीब था या थोड़ा खूबसूरत नहीं था, जैसे उसको पसंद होने चाहिए पसंद था मर्द, वैसा वो मर्द नहीं था, लेकिन दुनिया के हिसाब से, समझौते के हिसाब से उसके साथ उसने दुनिया की जिंदगी गुजारी। अब वो चाहती है कि मेरी पसंद का शौहर जन्नत में मिले। हाँ ठीक है, उसका हक है, तो वो जिस मर्द को चाहेगी वो उससे आरजू करेगी अल्लाह ताला के जरिए कि अल्लाह मैं फलाने मर्द से शादी करूंगी। अब वो फलाने मर्द भी राजी होगा तो शादी कर लेगा, और राजी नहीं होगा तो नहीं करेगा, भैया मैं नहीं करूंगा। तो अब किसी और को चुन, जिसकी तुम्हारी मर्जी, जो राजी हो जाएगा उससे शादी होगी। इसी तरह मर्द का भी है, किसी भी औरत से शादी किया, एक सच्चा मुसलमान था, वो औरत की आदत सही नहीं थी, औरत का कुछ भी उसको पसंद नहीं था, जो भी था वो दुनिया में एक निकाह किया तो शरीके हयात के हिसाब से सारी जिंदगी साथ गुजारा, लेकिन अब मरने के बाद उसके साथ नहीं रहना चाहता, अपना किसी और के साथ, उसको अपनी जिंदगी से दूर करना चाहता है, भाई तू नहीं चाहिए तो उसको छोड़ देगा। मर्द की वैसे भी कई बीवी आएंगे और किसी और को पसंद कर लेगा, मियां मुझे ये वाली पसंद है। अगर वो लड़की राजी रहेगी तो शादी हो जाएगी, चलो भाई अब उसके साथ रहो, और वो वाली किसी और मर्द को पसंद कर ले, ऐसा होता है। अब मैं कुछ बातें बताता हूं खास करके, जैसे एक मियां बीवी है दुनिया में, मिसाल के तौर पर एक मियां बीवी है, मैं दो मियां बीवी की कहानी बताऊंगा, पहले एक मियां बीवी फिर दूसरे मियां बीवी। एक मियां बीवी है, अब बीवी बड़ी नेक है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, शर्मया का जेवर पहनती है, पर्दा नशी है, इस्लामी लिबास पहनती है, नकाब पोश रहती है, कहीं भी जाती है तो नकाब पोश होकर जाती है, इस्लाम के मुताबिक परफेक्ट, 100% ना सही 90%, 95% या 90% या 75%, 80%, 85% नेक औरत है। और उसका शौहर दुनिया में पैसा कमाने में लगा हुआ है, जहां मौका मिलता है मुंह में मार लेता है, जिना भी कर लेता है, हरामकारी भी कर लेता है, 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता। बीवी को नहीं मालूम, बीवी बोलती है 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, नहीं पढ़ता, बोला हाँ पढ़ लूंगा, लेकिन नहीं पढ़ता हो। हराम हलाल जैसे होता है वैसा दौलत कमाता है। अब बीवी बेचारी मजबूर है, वो नेक है, अपने शौहर के साथ रह रही है, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बदमाश है, जानी है। जुमा है, पहली अजान हो रही है, थोड़ा सा रोक देता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि बीवी बहुत नेक है और शौहर एक नंबर का फकर दलाली करने वाला है, 5 वक्त का नमाज भी नहीं पढ़ता, हलाल की रोजी भी नहीं कमाता, बदकारी करता है, चोरी करता है, बेईमान है, लोगों का नाहक माल लूटता है, औरतों के साथ जिना करता है, बेनमाजी है, तमाम बुराइयां उसके अंदर मौजूद है। 100% 75% बुराई है, 80% बुराई है, 50-60% बुराई है, कुछ भी सोच लो। बेनमाजी है, बेईमानी करता है, जिना करता है, लेकिन बीवी परहेजगार है, 5 वक्त की नमाजी है, शर्मया का जेवर पहनने वाली, इस्लामी लिबास पहनने वाली, बानकाब कहीं जाने वाली, पर्दे के साथ अपने शौहर से वफादारी करने वाली, वफादार, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाली, कुरान की तिलावत करने वाली, तहज्जुद गुजार। अब दोनों को आप देख लो, बीवी की नेकी शौहर को तो नहीं दिया जाएगा, शौहर की बुराई बीवी को तो नहीं दिया जाएगा। तो शौहर जो दुनिया में कमाए वो उसके लिए, बीवी ने जो नेक काम किया, जो अपने लिए कमाए वो उसके लिए।
तो कल दोनों जन्नत में जाएंगे, जा सकते हैं, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। कल दोनों जन्नत में गए तो क्या मौलवी कहेगा औरत तेरे शौहर है तू इससे शादी कर ले? नहीं, क्यों? ये बीवी बड़ी परहेजगार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नेक अमल के सबब इसका बड़ा दर्जा बुलंद अता फरमाएगा। और ये शौहर अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान, बेनमाजी, चोर, बदमाश, जानी, तो इसके अमाल के सबब इसको बड़ा दर्जा नहीं होगा। शौहर छोटे दर्जे वाला, बीवी बहुत बुलंद मकाम वाली, बड़े दर्जे वाली। अब दोनों मियां बीवी कैसे शादी कर सकते हैं? वो बीवी बहुत खूबसूरत होगी। अब मैं भी जन्नती बीवियों की खूबसूरती भी बता दूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, शायद बुखारी शरीफ में, जन्नती कम से कम खूबसूरत वाली औरत अगर आसमान से जमीन पे झांक ले तो उसके झांकने के सबब ये दुनिया में जो कुछ भी है जमीन आसमान के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाए और खुशबू से तर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो ये इतनी बड़ी नेक औरत, ये कितनी खूबसूरत होगी, मोमिन औरत, और इसके सामने इसका शौहर बदसूरत, आड़ा टेढ़ा, बदबूदार, नक्शे में खराब, ज्यादा लंबा चौड़ा मर्द नहीं, ज्यादा खूबसूरत नहीं, आड़ा टेढ़ा, बदसूरत, बद कलर। क्यों? ये नमाजी भी नहीं था, बेनमाजी था, चोर था, बदमाश था, ये जानी था, तो उतनी खूबसूरती के मकाम को नहीं पहुंच सका ये। मगर अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली, जन्नत में चले गया, लेकिन दर्जा छोटा है। औरत ने बड़े नेक अमल किए, अल्लाह ने रहम किया उस पर, उसका बड़ा बुलंद मकाम अता फरमा दिया उसके नेक अमाल के सबब। तो क्या ये बदसूरत मर्द के साथ शादी करेगी? वो कहां जमीन कहां आसमान। तो क्या वो खूबसूरत औरत, उसकी जवानी, उसकी जुल्फें, उसका चेहरा, उसका हुस्न, हाय हाय मर जावा, सदके जावा, वो एक खूबसूरत जवान, खूबसूरत खुशबूदार औरत ये बदसूरत बदबूदार मर्द से शादी करेगी? दुनिया में तो इसका शौहर था, किसी न किसी तरह वो ईमानदार औरत इसके साथ जिंदगी गुजारा कर ली, अब वो हमेशा की जिंदगी है। तो यही बदसूरत देखकर वो जिएगी, उसके दिल में कोई अरमान नहीं है कि उसका भी शौहर एक नेक शौहर हो, एक खूबसूरत शौहर हो, हट्टा कट्टा मर्द हो, उसकी आंखों को ठंडी करने वाला मर्द हो, जो शक्ल सूरत से, हाइट से भी, लंबाई चौड़ाई से भी खूबसूरत हो, मस्त प्यार करने वाला हो। उसका भी आ गया ना, तो फिर ये बदसूरत मर्द से शादी कैसे करेगी? मौलविया बताओ। तब अल्लाह ताला उसके दर्जे के मुताबिक उसके लिए एक मर्द शौहर मुकर्रर करेगा। अगरचे औरत के दिल में कोई शौहर नहीं होगा तो अल्लाह तय करेगा कि तेरे दर्जे के मुताबिक ऐसे दर्जे वाला बुलंद खूबसूरत नौजवान ये है, जो चाहे पसंद कर ले अपने लिए, वो जिसको चाहेगी पसंद कर लेगी। अगर नहीं, ये बीवी खूबसूरत है, जवान है, ये जो खुशबूदार खूबसूरत बीवी है, ये अगर किसी और बेहतरीन मर्द के उसके दिल में कोई होगा कि मैं फलां से शादी करूंगी, वो दुनिया में बहुत नेक था, वो मुझे बहुत पसंद था, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो औरतों की बड़ा ख्याल करता था, औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करता था, वो औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पे निकलता था, औरतों के लिए बहुत अच्छा था, वो औरतों का ख्याल रखने वाला, औरतों की खैर ख्वाही करने वाला, औरतों की मदद करने वाला, औरत से मोहब्बत करने वाला, औरत के साथ बेहतरीन अखलाक उसका, वो 5 वक्त का नमाजी भी था, अल्लाह रसूल का फरमाबरदार भी था, वो ज़िना करने वाला भी नहीं था, वो रोजेदार भी था, हलाल की कमाई करने वाला भी था, दुनिया के अल्लाह रसूल के फरमाबरदार भी था, और वो अल्लाह की राह में जहाद करने वाला भी था। वो औरत कहेगी अल्लाह मियाँ
मुझे वो मर्द चाहिए, उससे शादी करूंगी। अल्लाह कहेगा ठीक है, मैं बात करता हूं, क्योंकि उस औरत के मुकाबले में वो भी बड़ा दर्जे वाला मर्द है, बल्कि उस औरत से भी ज्यादा बड़ा दर्जे वाला मर्द है। फिर भी वो औरत भी कम नहीं, बड़ी खूबसूरत है। तो वो मर्द को अल्लाह दिखाएगा कि वो देख कितनी अच्छी है। अल्लाह हो सकता है और खूबसूरत बना के दिखा दे। अल्लाह भी चाहेगा ना, ये नेक औरत थी, इसका दिल आ गया उस पर, तो चलो इसके साथ शादी करा देंगे। और खूबसूरत बना के पेश करेगा, ए बंदे मेरे देख, ये खूबसूरत लड़की तुझसे मोहब्बत करती है, तुझसे शादी करना चाहती है। अल्लाह मियाँ है तो बड़ी खूबसूरत, चलो कोई गल नहीं, शादी कर लेते, करा दे शादी। तो उसकी पसंद का शौहर उसको मिल जाएगा, उसके नेकियों के बराबर। इसी तरह उल्टा समझ लो, अगर एक मर्द परहेजगार, नमाजी, अल्लाह की राह में जहाद करने वाला नेक बंदा है, और उसकी बीवी कामचोरनी, बेनमाजी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की तरह बदकार, परहेज करने वाली ना हो, पर्दे में रहने वाली ना हो, नाफरमान, फिर क्या होगा? शौहर का बड़ा दर्जा, बीवी घटिया किस्म का दर्जा। तो फिर कल कयामत के दिन ऐसे ही फैसला उसके शौहर का भी हो जाएगा। वो मर्द कहेगा, मैं वो जो फला लड़की थी ना, वो मुझे बहुत पसंद है, दुनिया में थी तो बड़ी नेक थी, बड़ा पर्दे में रहती थी, मैं देखता था हर वक्त वो पर्दा नशी रहती थी, वो जहां जाती थी बड़े अच्छा बुर्का पहन के जाती थी, कभी कभी उसको मैं देखता था, बड़ा दिल आता था। अल्लाह मियाँ उससे मेरी शादी करा दे, अल्लाह मियाँ उससे मिला देगा, शादी करा देगा, अगर जब दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगी तो। तो ये होता है। अब एक लड़की, समझ लो मिसाल के तौर पर, अच्छी सी मिसाल याद आ जाती है। मिसाल के तौर पर बंबई के कचरे के डब्बे में से कचरा चुनने वाली, जो बहुत सारी लड़कियां देखो पीठ पर एक थैला रखे रहती हैं और कचरे के डब्बे से कचरा चुनती हैं, वहां से कचरा चुन के बेच के कचरे भंगार वाले के पास बेचारी 2 वक्त की रोटी खाती हैं, वो पेट भरती हैं अपना। कभी देखा है कचरे चुनने वाले को? उतनी खूबसूरत भी नहीं होती, उतना अच्छा फिगर भी नहीं होता, गरीबी की वजह से खाई पी नहीं रहती तो खूबसूरत भी नहीं होती, उनका फिगर भी नहीं होता, कहीं से आड़ी टेढ़ी, कमजोर, गाल में गोश्त नहीं, हड्डी इधर नहीं है, इधर है, उधर है। अगर वो लड़की कहेगी मैं आज सलमान खान से शादी करूंगी, आमिर खान से शादी करूंगी, शाहरुख खान से शादी करूंगी, तो क्या ये सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान शादी कर लेगा उससे, कचरा चुनने वाली से? हाँ, नहीं करेगा। वो कचरा चुनने वाली अपने कचरा चुनने वाले से शादी करे। वो शाहरुख खान, वो आमिर खान, वो सलमान खान अपने बराबर वाली से शादी करेगा। कटरीना कैफ से करेगा, ऐश्वर्या राय से करेंगे, है ना? है? अपने लेवल वाले से करेंगे ना ये सब, शाहरुख खान वगैरह वगैरह, सलमान खान वगैरह। एक कचरा चुनने वाले से तो नहीं करेंगे। ऐसा ही मामला है, एक छोटा सा अमल करने वाली औरत और एक शहंशाह नहीं बोलूंगा, शहंशाह गलत बात है, एक ऐसा मर्द जो दुनिया में बहुत बड़ा नेक होके गया है, मुजाहिद बन के गया है, अल्लाह की राह में बहुत कुर्बानियां दे के गया है, वो कचरा चुनने वाली बोलेगी मैं उस मुजाहिद से शादी करूंगी। वो कैसे राजी हो गया? तो खूबसूरत भी नहीं होगी, चल दफा कर, वो दफा कर। ऐसे एक औरत बहुत बुलंद मकाम की होगी, एक कचरा चुनने वाला मर जाएगा उधर, एक छोटा मोटा नेकी लेके जन्नत में चलेगा तो बोलेगा मैं वो लड़की से शादी करूंगा। ये चल दफाओ, हद चलो बड़ा है, अपनी औकात में रहे, बराबर वाले से शादी। इसके लिए कहा जाता है ये दुनिया बिजनेस की जगह है, नेक काम करके अपनी आखिरत, अपनी आकबत बना लो। असल ठिकाना वो है, असल जिंदगी वो है, क़यामत के बाद जन्नत में जिंदगी। नेक अमल कर लो, ढेर सारी नेकियां जमा कर लो, खूबसूरत बनोगे अपनी नेकियों की वजह से। एक बात ये भी बताते चलूं, आप गुजरात की हो, गोरी हो, यूपी की हो, गेहूं कलर हो, मद्रास की हो, काली हो,
कश्मीर की हो, बहुत खूबसूरत गोरी हो। ऐसे इंसान यहाँ मुल्क के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, खाने पीने की तमाम सलाहियत की वजह से लड़कियों का, मर्दों का खूबसूरती, औरत मर्द की खूबसूरती होती है, रंग रूप होता है, उसमें माँ बाप के नुत्फे का भी असर होता है। एक हट्टे बट्टे खूबसूरत औरत मर्द का जोड़ा जो होता है, उनसे एक अच्छा हट्टा कट्टा खूबसूरत लड़के लड़की पैदा होती है। एक मद्रास के काले कुलूटे छोटे बुटके कहीं के लोग रहते हैं ना, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी ऐसे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में क्लाइमेट की वजह से, मुल्क की वजह से अच्छे खूबसूरती और बदसूरती पैदा होती है। यानी लड़के खूबसूरत होते हैं, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, लड़के बदसूरत होते हैं, लड़कियां भी बदसूरत होती हैं, ये सब की वजह से। लेकिन दुनिया में आप कैसे भी थे, कहीं भी थे, मर गए, उसके बाद जब उठाए जाओगे कयामत के दिन, तो जन्नत में आप जाओगे तो अपने नेक आमाल के सबब आपकी खूबसूरती होगी। सबसे पहले नेक अमाल होगा। अगर आपने दुनिया में बहुत नेक अमाल किया है तो आप जन्नत में बहुत खूबसूरत रहेंगे। हट्टी कट्टी औरत, बहुत मस्त खूबसूरत फिगर वाली, खूबसूरत रंग रूप, जवानी खूबसूरत। ऐसे मर्द भी बहुत नेक अमल रहेगा तो बहुत नेक खूबसूरत रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। वो हट्टा कट्टा मर्द बहुत खूबसूरत रहेगा। वो दुनिया में जाए जैसे रहा, अगर वो बद अमल वाला रहे होगा, काफिर कुफ्फार या मुसलमान है, जन्नत में चले गए, लेकिन वो उसका बद अमल था, गुनहगार था, तो वो जन्नत में गुनहगार उतना खूबसूरत नहीं रहेगा। वो तुम्हारी खूबसूरती जन्नत में तुम्हारे नेक अमाल के सबब उतनी खूबसूरती होगी। जितना नेक अमाल होगा, जितना अच्छा बड़े बड़े नेक अमल करोगे, उतना वहां तुम्हारी खूबसूरती हो जाएगी, उतना तुम खूबसूरत रहोगे, उतना तुम्हारा जलवा चमकदार रहेगा। समझ गए? और एक लड़की अगर दुनिया में काली कलूटी है, बदसूरत है, चेहरा में उबड़ खाबड़ है, लेकिन वो नेक मुसलमान है, तो उसको डबल फायदा है। एक तो उसके नेक अमाल के हिसाब से जो फिगर मिलेगा, जो खूबसूरती मिलेगी, दर्जा मिलेगा, वो एक चीज है। लेकिन चूंकि दुनिया में वो काली कलूटी थी, वो बदसूरत थी, और उसके खड्डे हड्डी इधर वगैरह था, मुंह टेढ़ा मेढ़ा, दांत छोटे बड़े, कशी भी थी, उसकी दुनिया की उस सूरत की, बदसूरत की वजह से भी कल जन्नत में उसको ज्यादा खूबसूरती मिलेगी, यानी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे अमल बुरे हैं तो तुम खूबसूरत नहीं होगे। तो इस तरह से होता है कि जिसका जैसा नेक अमल होता है, उसके हिसाब से उसको वहां सिला मिलता है, खूबसूरती। तो मेरी जान, मर्द और औरतों सभी को कह रहा हूं, नेक अमल कर लो, मजे वहां करना। अभी कयामत के करीब का वाकया है, अनकरीब में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले, अनकरीब दज्जाल आएगा, उसके बाद अनकरीब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, याजूज माजूज आएगा। इस वक्त आज 28 जून 2024 है, 2025 से जंग का माहौल शुरू हो जाएगा। धड़ाधड़ धमाधम बड़ी बड़ी जंग देखोगे। इसलिए मेरी कौम की लड़कियों, मुसलमान कौम की बेटियों, अपने लिबास सुधार लो ताकि मर्दों को ताकत मिले और अल्लाह उनको मगलूब ना करे, अल्लाह उनको गालिब करे। अरे मेरी कौम की बेटियों, अच्छे लिबास पहनो, इस्लामी लिबास पहनो, कहीं जाओ तो नकाब पोश होकर जाओ, शर्मा का जेवर पहनो, वफादार रहो। अरे मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, इस्लाम पे वापस आ जाओ ताकि अल्लाह तुमको गालिब करे और दुश्मन के मुकाबले तुम्हारी मदद करे। सोच लो। ले एप्पल खाओ, नहीं खाओगी? मैं खा लेता हूं। आज के लिए इतना काफी है। मेरी आवाज सही नहीं है, मेरा बोलने का स्टाइल सही नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे दिए हुए इल्म पे थोड़ा गौर करना बस। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो?
तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जरदेलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।